नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। आज मैं आप लोग को पूर्णिमा और अमावस्या नाम की दो बहनों की कहानी इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो से आप लोग को क्या शिक्षा मिली ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। एक जिनमें से एक बेटी का नाम पूर्णिमा और दूसरे का नाम अमावस्या उन्होंने रखा था। वो अपने दो बेटों और अमावस्या से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पूर्णिमा से प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि पूर्णिमा का सदैव मन पूजा पाठ और गौ सेवा में लगता था और किसी की मदद करने में लगता था। इससे उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे और उसे प्रेम नहीं करते थे। जब वो सब चारों बच्चे जब उनके बड़े हुए तो उन्होंने अपने दोनों बेटों का विवाह किया। फिर उन्होंने उनसे लोग कहे कि आप अपनी बेटियों का भी विवाह कीजिए। तब उनकी माँ ने यानी रानी ने आके कहा कि आप ऐसा कीजिए कि पूर्णिमा का विवाह किसी छोटे घर में, गरीब घर में कीजिए, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती है। देखेंगे कि वो वहाँ जाएगी तो कैसे पूजा पाठ करेगी। वो उससे बहुत दुखी रहती थी। तब राजा ने एक नगर में देख करके वहाँ के गरीब ब्राह्मण के घर अपने पूर्णिमा का विवाह कर दिया। अब सभी लोग कहे अमावस्या का भी विवाह कर दीजिए। तो अमावस्या को उन लोग बहुत प्यार करते थे, इसलिए अमावस्या को किसी उसी नगर के राजा के बेटे से शादी कर दी। सभी लोग बहुत दुखी हुए। वो उसके भैया भाभी पूर्णिमा के बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो अपने भाभीयों के साथ कार्य कराती थी, इसलिए वो लोग उसको बहुत प्यार करते थे। दोनों बहनों की विदाई हो गई। पूर्णिमा को विदाई में कुछ नहीं मिला, उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं दिए, जबकि अमावस्या को खूब धन दौलत दे करके उसके माँ बाप विदा किए। पूर्णिमा जब अपने घर गई और अमावस्या भी अपने घर गई, तो एक दिन अमावस्या अपने घर शिव चर्चा रखवाई और उस शिव चर्चा में अपनी बहन को नहीं बुलाई। जब गांव की सभी औरतें जा रही थी तो ये अपने चौखट पे बैठी थी। पूर्णिमा अपने चौखट पे बैठी थी। तो चौखट पे जब बैठी थी तो वो बहन, सभी लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं शिव चर्चा में चल रही हो। तो पूर्णिमा ने बताया कि हमें वहाँ कोई बुलाया नहीं है, हमारी बहन ने हमें नहीं बुलाया है। तो वो लोगों को कही कि कथा में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम भी चलो। ऐसा सुन करके पूर्णिमा वहाँ से चल दी। जब वहाँ गई तो उसकी बहन ने कहा मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था, अपमान किया, तुम हमारे यहाँ क्यों आई हो। तो उसने बोला मैंने शिव चर्चा को सुनने आया। कथा हुई, सब कुछ शिव चर्चा हुआ, बाद में सब लोग जाने लगे तो अमावस्या ने सबको प्रसाद वितरण किया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। जब पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो उसे अपने दरवाजे से अपमानित करके कहा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। वो घर आई। अपने घर आने करके वो सोची कि हम अपने भैया भाभी से थोड़ा मिल आए। अपने पति से बता करके वो अपने भैया भाभी के घर मिलने चल दी। रास्ते में गई तो उसे एक तुलसी मैया का पौधा दिखा और वहाँ एक बूढ़ी मैया बैठी थी एक चबूतरे पर। उन्होंने बोला ये बेटी कहाँ जा रही हो, तुम्हारे परिचय क्या है। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और बूढ़ी माई बोली कि जैसे कि मेरा चबूतरा साफ कर दो और तुलसी मैया में पानी डाल दो। तब पूरे अच्छे से उनका चबूतरा धो करके और तुलसी मैया में पानी डाला। अब वो वहाँ से प्रणाम करके खूब आशीर्वाद वो बूढ़ी मैया दी और पूर्णिमा आगे बढ़ी। तब देखा कि एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के आगे चबूतरे पर एक बूढ़े ऋषि बैठे हैं। वो ऋषि कोई और नहीं था, वो शिव जी ही थे, लेकिन वो ऋषि का रूप लिए थे। वो बोले कि बेटी मंदिर कोई साफ नहीं किया है, तुम इस मंदिर को साफ कर दो और इस चबूतरे को धुल करके मेरे लिए 2 बाल्टी पानी भी नहाने के लिए रख दो। तब वो गई और मंदिर की पूरी साफ सफाई करके शिव भगवान की पूजा भी की और ऋषि मुनि के लिए 2 बाल्टी पानी भी रखा। आगे बढ़ी तो देखी काली माँ का मंदिर है और दरवाजे पे एक बूढ़ी मैया बैठी हैं। ये कोई और नहीं थी, ये भी तो काली मैया ही थी। बोली कि बेटी कोई बहुत दिनों से मंदिर गंदा पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं करता और मुझे भी नहला धुला दो, मेरी कोई सेवा नहीं करता। वो गई और काली मैया का मंदिर खूब साफ सुथरा करके विधि विधान से पूजा पाठ की और उसके बाद बूढ़ी मैया को नहला धुला करके उनका हाथ पैर दबाई और फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ी तो गंगा पार उसका मायके था। गंगा मैया अपने तट पे बैठी थी, वो बूढ़ी रूप भेष बना करके। उसने क्या कि वो मैया बोली कि बेटी कोई हमारे तट को साफ नहीं करता, सब लोग आते हैं नहाते हैं चले जाते हैं, तुम मेरे तट को साफ सुथरा कर दो। उसने ऐसा ही किया, फिर साफ सुथरा किया और जब नाव में बैठी तो नाव में फूल बिछे थे। ऐसे करके वो नदी पार करके और अपने भैया भाभी के घर गए।
भैया भाभी के घर गई तो वहाँ जब उसके भैया भाभी उससे मिले तो बहुत खुश हुए। उसकी भाभी जो थी उनका उसका खूब स्वागत की, उसके लिए पकवान बनाई, रात में सोई और सुबह जब जाने लगी तो उसकी भाभी ने एक लाल साड़ी दी, बोली कि ये तुम पहन के जाओ ननद, और तुम बहुत दिन में आती हो, जल्दी जल्दी आया करो, तुम्हारे आने से हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करके वो लाल साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार की। इसके बाद से जब वो जाने लगी तो उसे पोटली एक दी बना करके और कही कि अपने घर लेते जाइए। तब जब वहाँ से पूर्णिमा चली तो वही नदी पड़ा, नदी के पार आई तो वही बूढ़ी औरत बैठी थी। वो भी एक पोटली दी उसको कि बेटी ले जाओ, लेकिन इस पोटली को रास्ते में मत खोलना, इस पोटली को तुम अपने घर जाकर खोलना। फिर आगे बढ़ी तो काली मैया के यहाँ जो बुढ़िया बैठी थी वो भी एक पोटली थी। ऐसे करके जो ऋषि मुनि बैठे थे वो भी एक पोटली दिए। तुलसी माता के यहाँ जो बुढ़िया बैठी थी वो भी एक पोटली दी। जब सारी पोटली लेकर के वो अपने घर गई और उसे गई तो खोली तो पहले पोटली अपने मायके की खोली। उसमें कुछ मिठाइयाँ और कपड़े थे जो कि अपने बच्चों को दिए। बच्चे पा करके बहुत खुश हुए क्योंकि ये तो गरीब थी। उसके बाद उसने जब बारी बारी सारी पोटलियाँ खोली तो गंगा मैया की पोटली खोली तो उसमें खाने पीने की सारी सामग्रियाँ थीं, धन पूरे जेवर थे। उसके बाद से काली मैया की खोली तो उसमें श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ थीं। शिव जी की खोली पोटली तो उसमें सब अन्न धन दौलत थे। तुलसी मैया की जब खोली तो उसमें गेहूँ चावल आटा दाल सब कुछ अन्न था। ऐसा करके वो पूरी धनवान बन गई, उसका घर धन दौलत से भर गया। तब एक दिन उसने अपने घर शिव चर्चा का पाठ रखवाया और उसने अपनी बहन को भी अमावस्या को भी बुलाया। अमावस्या आई उसके घर, देखी कि इसके घर तो पूरा धन दौलत है। तब उसने पूछा तुम्हारे घर इतना धन दौलत कैसे? तब पूर्णिमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं कैसे मायके गई और कौन कौन मुझे पोटली दिया जिससे मेरा इतना बरकत हुआ है। तब अमावस्या ने कहा तुम भी अपने घर से मुझे प्रसाद मत दो और मैं भी ऐसे ही कार्य करूँगी। वो प्रसाद देने लगी कि प्रसाद बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, लेकिन ये प्रसाद ठुकरा कर उसके घर से चली आई और अपने पति बच्चों से बता करके मैं मायके जा रही हूँ ऐसा कहकर उसने चल दिया। गई तो रास्ते में उसे वही बूढ़ी माँ मिली और बोली बूढ़ी माँ कि तुम मेरा चबूतरा साफ कर दो और तुलसी माता में पानी डाल दो। तब अमावस्या ने बोला है बुढ़िया, मैं इतने सुंदर कपड़े पहनी हूँ, मैं तुम्हारा सफाई करने के लिए यहाँ आई हूँ और आगे बढ़ गई। ऐसे ऋषि मुनि को अपमान की, गंगा मैया को अपमान की, काली मैया का अपमान की। जब नाव में बैठा तो नाव में इतने कांटे थे कि उसके पैर में चुभ गए। अब मायके गई, मायके में भी उसकी भाभी उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये कुछ काम धाम नहीं करती थी। इसको देखकर सभी लोग मुंह फेर लिए, फिर भी आ ही गई थी तो ये अपना रात भर सोई। जब सुबह आने लगी तो इसको कुछ नहीं दी लोग। तो ये बोली कहीं भाभी पूर्णिमा को सब कुछ दिए हैं, हमको कुछ नहीं देंगी? तो ये लोग बोली कि मैं तुम्हारे घर हम भिजवा देंगे पोटली। ऐसे आई गंगा तट पे तो बोली कि बूढ़ी माँ आपने पूर्णिमा को सब कुछ दिया, हमको कुछ नहीं देंगी? तो वो भी बोली पोटली तुम्हारे घर चला जाएगा। ऐसे काली मैया भी बोली, शिव जी भी बोले, ऋषि मुनि जो थे, और ऐसे ही तुलसी माता के यहाँ भी जो बुढ़िया थी बोली। घर आई तो उसने देखा कि पांचों पोटलियाँ रखी हैं। जब वो पांचों पोटली खोली तो देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े ईंट पत्थर सब कुछ पोटलियों में थी। बहुत दुखी हुई। अब भागी भागी पूर्णिमा के पास गई। पूर्णिमा के पास गई तो बताई कि मैंने तो ये किए तो मुझे सब ये सब मिले। तब पूर्णिमा ने बताया कि देखो तुम्हारे पास ऐसे धन दौलत नहीं आएंगे, तुम 3 मंत्र ले लो। वो 3 मंत्र क्या हैं? दया और चर्चा, शिव चर्चा और जाप, शिव जी के मंत्रों का जाप, ये 3 चीज करोगी तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कह करके अमावस्या आई और वो ऐसे ही मंदिर में जा करके ये सब कार्य की। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। यही थी अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के लिए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि कहानियों को बताने के लिए आप लोगों को बहुत धैर्य रखना पड़ता है और एक एक बात आप लोग को बतानी पड़ती है। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।